ये बताओ विजय लड़का कैसा है। तो बरवारी सिस्टम में कहा कि देखिए विजय लड़का इलाहाबाद रहने वाला है, बहुत तेज तराक। तब डीआईजी रूप ने कहा अगर तेज तराक लड़का हो तो बच जाएगा, कोई मान नहीं पाएगा। हुआ क्या कि शाम की वॉलीबॉल कैंप के अंदर तो जो रिफ्यूजी त्रिपुरा का लोकल जनता रही वॉलीबॉल खेला, वही सरदार हेडक्वार्टर के मालिक वो मना के कि आप लोग वॉलीबॉल खेले मत करना, सब उग्रवादी है। तो उन्होंने आपत्ति कहन कि जे मना किए बा हम हेक मार दे। अरे भाई वहाँ तो आत्मा खड़के ना। तो उन्होंने सवेरे प्लान बनाया, सवेरे ये लोग 9 बजे यहाँ जाएंगे संडे को इंडियन हेडक्वार्टर बेस अम्बासा। शाम को जब हम लोग का रोल कॉल हुआ तो उसने कहा कि भाई कौन कौन जाएगा। तो नए लड़के बंगाली भर्ती हो गए थे, बंगाल के नए लड़के थे, वो कहे ड्यूटी लगे हो जाएंगे छोड़ने। तो हम एक महिपाल था सिंह वहाँ का मेरठ का महिपाल का ऐसा है विजय हम आप चलेंगे, क्योंकि हम चलेंगे तो 9 बजे छोड़कर इनको हम वापस आ जाएंगे, महाभारत देख लेंगे, अगर ये जाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे। हम लोग वॉलंटियर बन गए। सवेरे 6 बजे हम लोग उठे हैं और जो पीसी साहब थे उनका हथियार कार्बन था, मैगजीन था, कारतूस बैग बंद किया गया झोले में। वो झोले को मैं लिया और उनका जो और सामान था वो महिपाल ले लिया। 2 मैं प्लस 3 आदमी चल दिए बॉर्डर से छोड़ने के लिए बेस में। हुआ क्या कि हम वहाँ चलते आए हाथी नाला पर 72 लोगों को मर्डर हुआ है। मूर्ति बनी है वहाँ, ऐसी मूर्ति बने फलाना हेड कांस्टेबल फलाना ऐसी मूर्ति बनी जिसको मारा उन्होंने पूरा। जब हम नाले पहुंचे हैं, नाले से हम लोग जब नीचे उतर रहे नाले में उतर कर हम चढ़ने की कोशिश किए नाले पर। तो हुआ क्या कि आगे था महिपाल सिंह, जो महिपाल सिंह ना इटावक था वो आगे था, बीच में साहब थे और जो साहब थे वो ड्रेस सफेद रंग पहने थे, व्हाइट। वो पोस्ट कमांडर थे, बंगाली थे, उनका नाम था देवेंद्र प्रताप। वो आगे चले थे, आगे महिपाल, बीच में वो था, पीछे में था। मेरे पास हथियार मेरे पास था, कर में मेरे पास था, गोली मेरे पास, सब कुछ था बैग में। वो लिया था बिस्तर। जैसे ही हम लोग चढ़े हाइट पर वैसे उन्होंने जब फायर किया है, पेड़ का ठुंड था, इसे आपको जाना पेड़ जब पहाड़ी एरिया है पेड़ जब कट जाता है तो इतना उठ पे रहा था, मतलब ठुंड मतलब गोल थड़ा पड़ा रहा। ये रास्ते बगरे, वो रोड रास्ता नहीं था, एकदम जंगल है पूरा, पगडंडी है, बस चल रहे। और पगडंडी के पास से थड़े के पास उन्होंने गोली मारा। उन्होंने किसके ऊपर मारा, जो गोली मारा तो वो क्या हुआ कि जैसे वो आगे क्रॉस गोली मारा पीठ पे लगी। पीठ बिस्तर के था, कंबल था पूरा, कम से कम 2 फीट उसकी मोटाई थी। तो गोली घुस करके उसके पीठ घुस गई पूरी, वो आगे भाग लिया। और जो सूबेदार साहब थे पोस्ट कमांडर जो व्हाइट ड्रेस पहने थे वो भी साथ भाग गई, मैं था पीछे। जैसे मैं ऊपर देखा हम करीब वो साले की हम कूद के नीचे, गाँव भाषा में ग्रामीण भाषा में हम कूद के नीचे। और नीचे ढलान था, ढलान कितना तक मान लीजिए यहाँ से बड़े तारा चलते ऐसे डाउन था, उसका नाला था। अब हम जब कूद गए पीछे तो हमारे जो बैग लगा था क्लास में वो लगा रहा, लेकिन जब चलते नीचे हम जाते रहते हमारे बैग छीन यहाँ से। जब बैग छीना मैंने उसमें से कार्बन निकाल लिया, बैग को फाड़ करके हाथ से अपने कार्बन छीन निकाल लिया, बाकी छोड़ दिया। मैं छोड़ने के बाद नाला मिल गया मुझे, कीचड़ नाला, और नाला भी कम से कम 20 मीटर गहरा। उसे बांस का बम्बू बांस गिरा हुआ, उसी बांस को मैं पकड़ कर चढ़ गया ऊपर। धन्यवाद। जब हम बांस पर ऊपर चढ़ के नाले पार कर गया और नाले नीचे रह गया, और चढ़ने के बाद पूरा सरपत था सकंडा, उसी में छुक बैठ गया। अब सुन ले, मैं छुक बैठ गया। अब वो लोग जो उग्रवादी थे जो गोली चलाए थे वो लोग वहाँ से खोदते आ रहे हैं, हमको पूरा हथियार जो पाए वहाँ से उठा लिए, नाले में आगे नीचे। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, हमारे पास कार्बन है, गोली नहीं है, केवल कार्बन थी, कार्बन गन मेरे पास थी, लेकिन गोली मेरे पास नहीं थी। और नीचे वो मुझे बैठे आराम से, ये खूब लोग वहाँ खूब गप का सड़ा कर रहे हैं, पूरे बैठे गोली। हम इसी झाँक देख रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, झाँक पीछे रहा हूँ कि अगर ऊपर चढ़ेंगे तो हम भागेंगे, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहे वो लोग हमारा शिनाख्त नहीं पा रहे हैं। मैं गया कहाँ। अब क्या हुआ कि जब शिनाख्त लोग नहीं पाए तो वहाँ से लोग बैग होकर के खोदते जो जितना पाए सामान, मैगजीन, राउंड सब चले गए। अब जो भाग गए थे महिपाल सिंह बेस पहुंचा, बेस से बताया, बेस वाले हेडक्वार्टर तिलिया मोड़ा कमांडेंट था सहीवाल साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई महाभारत चलने वाला था, सब बच गए, महाभारत चलने वाला था। उसी समय जो है बाइक लगाया, बाजा लगाया हेडक्वार्टर में, अनाउंसमेंट हुआ कि फला जगह से घंटा घट गया, तुरंत तैयार चले यहाँ बॉर्डर पर। तिलियम उसमें डीआईजी था रूपराम, यहाँ का भरतपुर का, बहुत बार डीआईजी था। उसने जब गेट पहुंचा, पुलिस सबको जनता इकट्ठा किया, हथियार लेकर चलना है बॉर्डर पर। उसने पूछा बीएचएफ बरवाल से कि बताओ कि जो विजय है कैसा। तो उसने कहा कि लड़का बहुत सही है, बस नखरा निकला। जब जो वहाँ गया मौके पर, पूरी फोर्स पहुंच गई मौके पर। 3 घंटे बाद फोर्स पहुंची वहाँ पड़े हैं अकेले। जब लोग वहाँ घटना स्थल पहुंचे, जब लोग देखा कि हाँ हमारे आदमी आगे, तब मैं स्टेरिंग उठाया, मैं कहा मैं जिंदा हूं, मैं पड़ा अच्छा होकर। तब वहाँ से सारी फौज सीधे हमारे पास एडवांस किया, आए हमारे पास, और चोट तो हमको हो लगी थी। पूरा घटना कर किया था, खुद कर बांस बम्बू झाड़ी था। आने के बाद डीआईजी ने कहा कि बताओ कि आपका और हथियार कहाँ है। हम बताए पूरी कहानी। तो वापस खोजने लगे हथियार को। उसमें क्या हुआ कि बांस का जला भाग था, जो मैगजीन था जिसमें गोली भरी जाती है, वो मैगजीन बांस के पोल में घुस गया। कहाँ घुस गया? बांस के पोल में। ऐसे मैं चल रहा था, ऐसे गोर से मारा, ऐसे पर ना बस मैगजीन बाहर निकल गया। हम कह साहब मैगजीन मिल गया मुझे, चलो मैगजीन मिल गया। अब बैलेट नहीं मिला, गोली नहीं मिली। इसके बाद यहाँ से डीआईजी और कमांडर्स गए कैंप में, गए हमारे बॉर्डर पर, वहाँ गए। सब शाम हो गई, दिन बीत गया। ऐसे शाम को हमको बुलाया कमांडेंट ने कि भाई उनको बुलाओ हमारे पास, हम
बात करेंगे, भाई फौज मामला है ना। तो वहाँ पर जो हमारा सीएचएम था वो पंजाब था सरदार, उसने हमारे पास शक्ति नहीं थी बोलने की, चल सकती थी, इतना में चोट खा गया। उसने कहा कि एक पैक दारू पिलाओ पहले हमको। हाँ, उसने एक पैक हमको दारू, जब शराब में पिलाया उसने तो मेरे पास शक्ति बोलने की चले खो गई। बैठा लिया गोल घर में से कमांड डीआईजी पर, बात शुरू हो गई। बोले बताओ कि आप लोग जब यहाँ से बॉर्डर से निकले हैं लेने के लिए, तो हमको ये पता लगा है कि आप लोगों का स्टेन गन से फायर हो गया, जो गोली महिपाल लगी। हम चैलेंज किया उस समय, हम कहा कमांडर साहब महिपाल गोली अगर स्टेन लगी है, स्टेन की गोली छोटा होता है और राइफल गोली बड़ी होती है, आप चेक कीजिए। तुरंत वहाँ बिस्तर खुलवाया, चेक किया तो बैग में उसमें राइफल गोली बोला नहीं था, गोली लगी है। हमको आप समझिए एक बात। फिर उसने कहा कि नहीं आप लोग पर्पज रचे, हम करें, आप घटना से देखिए जाकर मौके पर जांच कीजिए। तब सवेरे बिहार गया, घटना देखा, घास पूछा तो मत सारी गलती पाई गई हमारे सरदार, जो उनको मना किया वॉलीबॉल खेलने के लिए। उनका कहना यह था कि हमको मना क्यों किया गया, हम आपके साथ हैं, साथ दे रहे हैं, आप हमको मना क्यों करते हैं। अच्छा सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग 6 महीना अंतर कस्टडी कर दी हम लोग को, महिपाल को। हमको न छुट्टी जाएंगे न कहीं जाएंगे, फ्री रहेंगे, आप क्राइम रहेंगे फ्री, इंक्वायरी जांच चलेगी। जांच चलता रहा जांच। 6 महीने के बाद जो बेनेट था, बेनेट को कहीं लाकर रिकवरी किया गया। फिर जाके जो पीसी देवराज थे वो इंस्पेक्टर बने, सब प्रमोशन हुआ, कहानी खत्म हुई। लेकिन हमारा जो सीएचएम था बनवाले सीएचएम, उसने जब डीआईजी ने पूछा गेट पर, ये बताओ विजय लड़का कैसा है, हाथी नाला मोड़ 72 मूर्ति लगी है, 72 मूर्ति लगी है, फला हवलदार, फला काके, फला बरा हूँ। तो बनवारी सीएचएम ने कहा कि देखिए विजय लड़का इलाहाबाद रहने वाला है, बहुत तेज तरह। तब डीआईजी ने कहा अगर तेज तरह लड़का हो तो बच जाएगा, कोई मान नहीं पाएगा, और सही में बच गया। नहीं वहाँ कोई बच्चे नहीं आज तक, क्यों याद का यहाँ से यहाँ बैठे हम लोग, यहाँ से लेकर पूरे भनई तक इतना एरिया, जब टापू जंगल तो पूरा हवा क्या, लेकिन वहाँ खड़े होंगे पूरे भने, यहाँ खड़े होंगे, बीच पूरा दिखाई देगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मतलब डाउन जगह है, नाला है, हाथी नाला उसका नाम है, हाथी नाला है त्रिपुरा में। सबसे खराब जगह पूरा है महाराजपुर पाड़ा बॉर्डर। लेकिन हम लोग कब फंसे, हम लोग वॉलंटियर बन गए। हम किसको वॉलंटियर बन गए, उस छोड़ने के लिए साहब के लिए कि हम छोड़ के महाभारत देख लेंगे। अगर बंगाली के होते दोनों तब दोनों मर जाते, नहीं बचते। लड़का महिपाल भाग गया आगे, हम पीछे बैग रह गए, हम बच गए। क्या कहते हैं कि वहाँ कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, पैसे पड़ते थे, बहुत झेला गया। कुछ सुविधा नहीं, बॉर्डर कुछ सुविधा नहीं, वहाँ कुछ सुविधा नहीं। अरे रियर हेडक्वार्टर से अम्बासा से 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर है ना, कितना दूर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चलना, आपको जाना है वहाँ, 40 आना है, बहुत देर से।